Good morning, India. Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। नाउ वाईफाई स्टडी हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ अनअकैडमी ना। रात को 12 बजे क्लास होती है, डेली होती है, मंडे टू संडे। आज मेरी तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, मतलब स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी मेरी। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, वीडियो कर देते हैं क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। फिर एक दिन लिंक टूट जाएगा ना, फिर वो टूटता ही जाता है, वो हमेशा हो जाता है। ये मेरे साथ होता है कि एक दिन पढ़ाई करते रहे गैप अगर हो जाए तो फिर दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से स्टार्टिंग होती है मेरी। मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, आज इंपॉर्टेंट डेट्स वाला वीडियो करना था। हालांकि डेट्स मैं आपको सब ट्रिक के साथ बताने वाला था, लेकिन आज ट्रिक का नहीं हो पाया उतना क्योंकि तबीयत शरीर साथ नहीं दे रहा था मेरा। तो कोई बात नहीं, आज नॉर्मली कर लेते हैं, ट्रिक जल्दी दे दूंगा आपको, ठीक है। ट्रिक करते चलेंगे। चलिए, तो ये क्लास डेली होती है, मंडे टू संडे होती है, 12 बजे रात को डेली होती है ना। और जितना आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं, लिटरली मतलब मैं बहुत छोटी चीज़ हूँ यार, मेरी कोई औकात नहीं है। जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं शायद पूरी ज़िंदगी में उसका कर्ज नहीं उतार सकता, इतनी बोलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये किसके लिए होती है आपको मालूम है? 2 क्लासेस होती है मेरी। एक शाम को 6 बजे क्लास होती है 6 PM में, और एक होती है 12 AM में। ये दोनों क्लास देखना है, कोई क्लास मिस मत किया करो। ये शाम को 6 बजे वाली क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, मतलब कल होगी, और ये वाली क्लास तो डेली होती है, दोनों क्लास, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है सारे लोग लाइक करके ही जाते हैं आप लोग, तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है आज का इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट कितने डेज हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक? मेरा प्लान था कि हर एक डे जनवरी कराऊंगा, फिर ट्रिक, फिर फरवरी, फिर ट्रिक, लेकिन आज शरीर ने साथ नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। आज मैं नॉर्मली कराता हूँ, जल्दी से ट्रिक दे दूंगा। सारी की सारी ट्रिक बनी पड़ी है, बस उसको पीपीटी में कन्वर्ट कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही शानदार पीपीटी बनाई है, तो देखेगा कितनी प्यारी पीपीटी हमारे अमित जी ने बनाई है ना। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जनवरी के डेज देखिएगा, जनवरी का नॉन स्टॉप डेज लिखा। एक पहला होता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को होता है ग्लोबल फैमिली डे, इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी को होता है ग्लोबल फैमिली डे। सबकी ट्रिक है, चिंता मत करना ना, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, 4 जनवरी को होता है वर्ल्ड ब्रेल डे, है ना, ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस कब होता है आपका? 4 जनवरी को। 9 जनवरी गांधी जी वापस लौट के आए थे, 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी कहाँ लिख दूं मैं, जगह है, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस लौट के आए थे आपके साउथ अफ्रीका से। इस कारण से NRI डे, है ना, विश्व प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस होता है। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, इस कारण से युवा दिवस जो है, यूथ डे है आपका, 12 जनवरी को होता है। आर्मी डे होता है आपका कब? 15 जनवरी को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कौन सा आपका देखिएगा, 24 जनवरी बालिका दिवस होता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है कब आपका? 24 जनवरी को। आगे 25 जनवरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ से ये वाला कौन सा आपका? नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे होता है। और नेक्स्ट आपका टूरिज्म डे होता है आपका, नेशनल टूरिज्म डे होता है आपका कब? 25 जनवरी को, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा है देखते हैं। अच्छा नहीं, जनवरी में कुछ और छूट गया, बता देता हूँ। जनवरी में एक कौन सा छोड़ दिया वो बताता हूँ, ध्यान सुनना। थोड़ा इसको हटा के ऐसा किनारे करके। एक तो आपका छूट गया 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है, गांधी जी की जिस दिन हत्या की गई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। और 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस, जो कुष्ठ होता है ना, कोढ़ होता है, जो शरीर का कलर चेंज होता है, वाइट हो जाता है, वो भी आपका 30 जनवरी को होता है, ठीक है। ये हो गया, तो 1, 4, 9, 12, 15 ये हो गया, ये पूछता है, ठीक है। ये हो गए, और ये 2 छूट गए थे, ये बता दिया मैंने, ठीक है। सबकी ट्रिक है, चिंता मत करना, सारी की मैंने ट्रिक बना ली है, लेकिन फिर मैंने बोला कि आज थोड़ा सॉस नहीं साथ दे रहा था, इसका नहीं बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट डे मैं जल्दी से ट्रिक दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं फरवरी में। फरवरी में देखिएगा, एक होता है आपका कौन सा? भारतीय तट रक्षक दिवस। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है। अगला है आपका 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, है ना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और 4 तारीख को होता है विश्व कैंसर दिवस। ये भी क्वेश्चन इस बार
CHSL में आया था क्वेश्चन। ये 3 है इंपॉर्टेंट हैं, 2 फरवरी और 4 फरवरी। जो इंपॉर्टेंट जो पूछता है वही करते हैं ना, बेवजह वैसे याद करोगे तो कम से कम 80 90 100 हो जाएंगे। 40-45 इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में आता है, वही करते हैं, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं कहाँ पे, अच्छा 2-3 और हैं, आप देख लीजिएगा। 24 फरवरी को एक और कौन सा आपका सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, और एक आपका 27 को कौन सा आपका है वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी, विश्व सतत ऊर्जा दिवस। भूलना मत, क्योंकि आज की डेट में एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन स्टॉप ऊर्जा की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, एक्सक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, इसके सवाल होते हैं। तो 27 भूल मत जाना, एग्जाम में पूछ सकता है। और अगला है आपका 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिएगा मार्च की बात करते हैं तो मार्च में 1 मार्च को होता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे होता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस होता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, विश्व वन्य जीवन दिवस होता है। और 8 मार्च वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, भूलना मत, इसको कभी भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है 8 मार्च वाला, ठीक है। चलिए एक और आपका कौन सा है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को होता है, 15 मार्च को होता है। और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे होता है आपका 21 मार्च को, और विश्व जल दिवस होता है आपका 22 मार्च को। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने कहा है जल बचाने के लिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। हम फिर प्लीज़ बोलता हूँ पानी बचाइए, आने वाले समय फिर दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, जितना काम का उतना यूज कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, नहीं तो अगर आप दिल्ली जैसी जगह में रहेंगे तो आपको मालूम चलेगा दिल्ली में पीने का पानी भी खरीदना पड़ता है, आपको पता है। हर दिन का 60 से 70 रुपये खर्चा इंसान का पीने के पानी का होता है। ये सिर्फ एक आदमी की बात है, जो फैमिली होती होगी उसका क्या हाल होगा आपको मालूम है। 23 मार्च को होता है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 को होता है टीबी दिवस, है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ये क्वेश्चन CHSL में आया था। और 27 को होता है वर्ल्ड थिएटर डे, ये भी CHSL में आया था। जो वही यहाँ पे कराए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। सबकी ट्रिक है, फिर से बोलता हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इस कारण से नहीं करा पा रहा हूँ ट्रिक, इसकी पूरी ट्रिक है, डेली एक ट्रिक देता जाऊंगा, पूरा आपका कवर कर दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अप्रैल में चलते हैं। अप्रैल का हो जाएगा आपका 5 को नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस हो जाएगा। 7 अप्रैल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ डे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना मत इसको। और नेक्स्ट आपका 10 अप्रैल को हो जाएगा आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो इसमें से 7 अप्रैल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक और 17 अप्रैल को कौन सा आपका विश्व हीमोफिलिया दिवस है, हीमोफिलिया है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको मालूम है कि इस बार हेरिटेज की लिस्ट में यूनेस्को ने जयपुर को शामिल किया है, तो यहाँ सवाल पूछ सकता है कि भाई वर्ल्ड हेरिटेज डे कब होता है, ठीक है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ डे होता है आपका, कम अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 24 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को हमारे यहाँ पे पंचायती राज का गठन हुआ था पहली बार, तो 24 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस होता है। आजकल आप आए दिन में मलेरिया से बीमारियां होती हैं और लोग गांव में एक्सपायर भी हो जाते हैं मलेरिया से, तो मलेरिया एक लाइमलाइट न्यूज़ में रहता है, इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये तो हमेशा मुद्दे में रहता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस पर कॉपीराइट किसी ने कर दिया है, किसी ने टैग ले लिया है, तो 26 अप्रैल ही बार बार पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मई के बारे में। तो मई का देखिएगा 3 मई को होता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आए दिन लगातार बात होती है प्रेस को फ्रीडम नहीं दी जा रही है, प्रेस को बंद कर लिया है, ये कर लिया वो कर लिया, आपको मालूम नॉन स्टॉप न्यूज़ में रहता है ना, पता नहीं कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं मीडिया के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। 8 मई को होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस के बारे में, है ना, हेनरी डूनॉट का नाम सुना होगा आपने, रेड क्रॉस। 12 मई को होता है क्या मदर्स डे, सेकेंड संडे ऑफ मई, सेकेंड संडे जो होता है मई का वो मदर्स डे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मदर्स डे के दिन देखते होंगे आप, मोदी जी ने फोटो डाली थी अपनी माँ के साथ में, सारे लोगों ने डाली थी, क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस होता है, इंपॉर्टेंट है। 17 मई को आपका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 31 मई को विश्व तंबाकू विरोधी दिवस होता है, इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है ढेर सारे कैंसर की जो बीमारियां हो रही है वो तंबाकू खाने से हो रही है, तो यहाँ सवाल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जून में। जून में देखिएगा 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलना मत। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। नेक्स्ट 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है। लगातार बातें चलती है भाई फूड को वेस्ट मत कीजिए, सेव कीजिए, खाना खराब मत कीजिए, जितना यूज कहो उतना खाइए, बाकी दूसरों को दीजिए, ज़्यादा मत बनाइए। बहुत लोग करते हैं घर में ज़्यादा खाना बना लिया फिर फेंक दिया, गलत चीज़ है, ऐसा मत किया करिए। नेक्स्ट आपका 14 जून को होता है वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे। नॉन स्टॉप लोग मोटिवेट करते हैं कि खून दान में करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैं ही प्रयास करता हूँ कि हर
एक साल में एक बार ब्लड डोनेट करूं, करता हूं, कई सालों से कर रहा हूं, आप भी क्या करिए। खुद सोचिए आपका खून किसी दूसरे के रग में दौड़ रहा है, कितनी बड़ी बात है। और खून दान करने से इंसान बीमार नहीं होता है। जो मिसकंसेप्शन है कि अगर ब्लड डोनेट करेंगे बीमार हो जाएंगे, ये हो बकवास बातें हैं, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, चलिए ये हो गया जून। नेक्स्ट आते हैं एक और कौन सा आपका थर्ड संडे ऑफ जून क्या होता है, यह होता है विश्व पिता दिवस, है ना। वर्ल्ड फादर डे होता है थर्ड संडे ऑफ जून। नेक्स्ट 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है, आपको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल योगा डे, है ना। और कमेंट में मुझे ये बताओ कि इस बार मोदी जी कहाँ गए थे योगा करने के लिए 21 जून को। पिछली बार गए थे कहाँ पर, उत्तराखंड में, देहरादून गए थे, फॉरेस्ट सेंटर में, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में। इस बार कहाँ गए थे बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं जुलाई में, जुलाई का पहला आता है डॉक्टर्स डे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बता दूं कि जो डे वाली बात है ना, इसी वाली क्लास में तो एक और चीज हम लोग कर रहे हैं, पता ना, डे ऑफ द डे करते हैं। तो डे ऑफ द डे में तो बहुत डीप में चीजों करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज कौन सा डे है, आज क्या है 21 जून है, अब तो 22 लग गई, लेकिन 21 मान के चला हूं मैं। तो 21 जून के दिन जो जो हुआ होगा आज के दिन, वो तो सारा कराता हूं। जो बच्चे डेली क्लास देखते हैं उनको मालूम है 21 को क्या हुआ, फिर 20 को क्या हुआ, अभी देख लेंगे। तो ये हम अलग से कर रहे हैं सेपरेट, वो हमारा अलग सीरीज है, वो हमारी अलग सीरीज चल रही है। तो 1 जुलाई याद करो, 1 जुलाई को मैंने क्या क्या कराया था, जीएसटी डे कराया था, डॉक्टर्स डे कराया था, याद है ना, जीएसटी डे था, डॉक्टर्स डे था, भूलना मत, मैंने कराया था 1 जुलाई को। जो इस बच्चे ने 1 जुलाई क्लास देखी होगी उसको मालूम होगा। ठीक है, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, CHS ने क्वेश्चन पूछा था वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कारगिल विजय दिवस। अभी 26 जुलाई को मैं बनाऊंगा इस पे वीडियो कि कारगिल युद्ध क्या था, कहां पर लड़ाई हुई थी, कौन जीता, कैसा क्या कहानी थी, इसमें कौन कौन से हमारे जवान थे। तो कारगिल दिवस बनाऊंगा 26 जुलाई को, इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, वादा है मेरा। ठीक है ना, आपको मालूम होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना होगा, ये दिल मांगे मोर, है ना। कैप्टन मनोज पांडे का नाम सुना होगा आपने। ये सारे जो जवान थे हमारे कारगिल में शहीद हो गए थे और उनकी बदौलत आज हम यहां पर बैठे हैं। ठीक है ना, चलिए 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है और 29 को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगस्त की बात करते हैं। अगस्त में 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा दिवस, इसी दिन आपके अमेरिका ने जापान पर बम फेंक दिया था। नेक्स्ट 9 अगस्त को होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको मालूम है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को स्टार्ट किया था गांधी जी ने, 9 अगस्त 1942 को इस दिन में भारत छोड़ो आंदोलन है। 15 अगस्त भूलना मत, कभी भी धोखे से भूल मत जाना, इस डेट के लिए न जाने कितने लाखों हिंदुस्तानियों ने जान दे दी थी। तो ये तो भूल भी मत जाना कभी धोखे से भी, अगर ये भूलो तो पाप लगेगा, बता रहा हूं मैं ना। ठीक है ना। नेक्स्ट 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, आदरणीय ध्यानचंद्र जी का बर्थडे होता है उस दिन। ठीक है, चलिए अब आते हैं सितंबर में। सितंबर में देखिएगा 5 तारीख को होता है शिक्षक दिवस, है ना। ये देखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे के दिन। 14 को होता है हिंदी दिवस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार आंदोलन चलाए जाते हैं ट्विटर में, टेलीग्राम में, फेसबुक में कि हिंदी बोलो, हिंदी को प्रोत्साहित करो। लोग इंग्लिश के चक्कर में हिंदी भूल रहे हैं। सबके अपना महत्व है, हिंदी का अपना महत्व है, इंग्लिश का अपना महत्व है ना। आज की डेट में यह है कि अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, आपको बैंक एग्जाम निकालना है, SSC निकालना है, तो इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, मजबूरी बन गई इंग्लिश, क्या करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 16 सितंबर को होता है विश्व ओजोन दिवस। लगातार न्यूज रहती है भाई ओजोन परत धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसको ठीक करना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर कंट्रोल करना होगा। तो 16 सितंबर को होता है आपका विश्व ओजोन। और विश्व पर्यटन दिवस होता है आपका, वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है आपका कब, 27 सितंबर को। वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अक्टूबर की बात करते हैं। तो अक्टूबर में हो जाएगा क्या आपका, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस होता है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर को आदरणीय महात्मा गांधी जी की और आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा है, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है, याद रखना 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है और 5 सितंबर को टीचर्स डे हमारा वाला होता है। ठीक है, भूलना मत, कंफ्यूज मत होना। आगे 8 अक्टूबर को होता है कौन सा, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को होता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक है, चिंता मत करना, लास्ट तक बने रहो, सब दे दूंगा यार। आवाज थोड़ा शरीर साथ नहीं दे रहा तो आप लोग मेरा साथ दे दीजिए, थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए एक और 10 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय नेशनल पोस्ट डे, राष्ट्रीय डाक दिवस होता है। 14 को विश्व मानक दिवस स्टैंडर्ड्स डे होता है। 16 को वर्ल्ड फूड डे होता है और 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है। आज ही के दिन यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर के दिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नवंबर की बात कर लेते हैं। तो नवंबर में कौन कौन सा आपका वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है आपका कब, 1 नवंबर को। वर्ल्ड रेडियो बायोग्राफी डे होता है 8 नवंबर को। विधिक सेना दिवस 9 नवंबर को होता है। लीगल सर्विस डे होता है 10 नवंबर को होता है आपका क्या, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, है ना, विश्व टीकाकरण दिवस। नेक्स्ट आपका है कौन सा, नेशनल एजुकेशन डे होता है आपका 11 नवंबर को। 12 नवंबर को होता है क्या आपका वर्ल्ड निमोनिया दिवस। 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बर्थडे बाल दिवस होता है और अगला 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है। डायबिटीज डे, और ये क्वेश्चन पूछा कई बार एग्जाम में डायबिटीज डे वाला, ठीक है, याद रखना, भूलना मत।
आगे चलते हैं, दिसंबर की बात करते हैं। तो 1 दिसंबर को होता है एड्स दिवस, है ना, लगातार एड्स हो रहा है। एड्स के कई रीजंस हैं। एक तो अगर किसी को एड्स है, उसका बाय मिस्टेक किसी को ब्लड चढ़ा दिया जाए तो एड्स हो जाता है। दूसरा, सिरिंज गलत इस्तेमाल कर दिया कि आपने किसी को एड्स था, आपने वो सिरिंज इंजेक्शन यूज किया, वही सेम इंजेक्शन किसी और को यूज कर दिया तो। थर्ड, आप सेविंग कराने जाते हैं, कटिंग कराने जाते हैं और आपने सेविंग कटिंग किसी नाई ने की, किसी और की, उसको एड्स था तो वो ट्रांसफर हो जाता है। और सेक्स तो सबसे लास्ट का ऑप्शन है कि सेक्स से भी होता है आपका, लेकिन ये बाकी रीजन से ज़्यादा हमारे यहाँ पे हो रहा है एड्स। एक, गलत ब्लड डोनेट करने से, गलत किसी आपको एड्स है, आपने किसी और को डोनेट कर दिया और डॉक्टर ने चेक नहीं किया, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, इंजेक्शन यूज करने से। इस कारण से जब भी आप जाइए इंजेक्शन लगवाने तो खुद की एक सिरिंज लेके जाओ, 5 रुपये 10 रुपये की आती है। 5 रुपये 10 रुपये के चक्कर में जान मत दे देना, क्योंकि 5 रुपये 10 रुपये बच जाएगा, खत्म खर्च हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार अगर एड्स हो गया तो फिर पूरी जिंदगी खत्म है। तो जिंदगी में कितनी बार इंजेक्शन लगाओगे आप? जिंदगी में फॉर एग्जाम्पल आप 100 बार इंजेक्शन लगवाओगे? 10 रुपये का आता होगा, ठीक है, अरे मैं तो बोलता हूँ 50 रुपये का आता है, ये लो 50 रुपये का आता है, कितना हो गया? 5000 रुपये। ये 5000 रुपये हमारी जिंदगी से बढ़ के थोड़ी ना यार, पूरी जिंदगी में 100 इंजेक्शन लगवाओगे 5000 रुपये के? अरे 50,000 रुपये के, जिंदगी से बढ़ के क्या 50,000 रुपये? ठीक है। 4 दिसंबर को होता है इंडियन नेवी डे होता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा डे, वर्ल्ड सॉइल डे होता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। मैं लास्ट में बात करूंगा पीडीएफ के बारे में। बच्चे कुछ बोल रहे थे पीडीएफ नहीं मिल रही है, यार पीडीएफ सारी मिल रही है बेटा, मैं सारी पीडीएफ देके जाता हूँ। यही वाली पीडीएफ रहती है जो ऐसा टिक है ना, सेम पीडीएफ यहीं से कन्वर्ट करवा देता हूँ मैं। सारी पीडीएफ मिल रही होगी, जिनको नहीं मिल रही तो लास्ट तक बने रहना, पीडीएफ की बात कर लूंगा, ठीक है। चलिए एक और देखें, 22 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय गणित दिवस होता है। 23 दिसंबर को आपका किसान दिवस होता है, भारत में किसान का दिवस होता है। 24 को नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे होता है। 25 को क्रिसमस होता है और 25 को ही सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे होता है। और 25 दिसंबर को ही आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेज। मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं ट्रिक कराने वाला था हर इंपॉर्टेंट डेज की। मैंने प्लान किया था कि 2-3 दिन ये वीडियो चलेगा अपना, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक एक बार करा दूंगा, फिर अप्रैल से ऐसा करके 3-4 दिन में वीडियो करा दूंगा। लेकिन ट्रिक का थोड़ा दिक्कत हो गई, हेल्थ नहीं साथ देता, फिर कुछ नहीं कर पाता इंसान। वीडियो नहीं बनाने के प्लान में था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं सोचा अगर एक दिन लिंक टूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये था इंपॉर्टेंट। अभी और आगे है, चलते हैं। चलिए अब डे ऑफ द डे देखते हैं क्या है आज का। तो डे ऑफ द डे देखिएगा कि भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर की शुरुआत आज के दिन ही की गई थी, 1883 को, 21 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट 1888 में ब्रिटेन के आविष्कारक डनलप ने टायर और ट्यूब तैयार किया था, है ना, जिससे परिवहन के साधनों गति बढ़ी। टायर ट्यूब के जो आविष्कार की थी डनलप ने 1888 में, आज के दिन की थी। 1883 में इंडियाज फर्स्ट पब्लिक थिएटर वाज स्टार्टेड इन कोलकाता, इंडिया का पहला पब्लिक थिएटर बना था आज के दिन। और ब्रिटेन इन्वेंटर, अच्छा ये हो गया, हाँ अच्छा 3 इंग्लिश में लिखे, 3 हिंदी में लिखे। ये शुरू 3 हिंदी में है, ये लास्ट 3 इंग्लिश में है ना, तो तीनों पॉइंट याद करिएगा, आज के दिन हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा आज के दिन श्रीलंका, जिसको पहले सिलोन कहा जाता था, उसमें श्रीमोवा भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी आज ही के दिन। 1962 में आज ही के दिन भारत और चीन के बीच में सीमा युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, क्या है आपका आज ही के दिन 2007 में आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनी थी, भारत की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। नेक्स्ट आज ही के दिन चेतन चौहान का जन्म हुआ था। चेतन चौहान साहब क्रिकेटर हैं और इस टाइम पे उत्तर प्रदेश से मिनिस्टर हैं। चेतन चौहान भारतीय जनता पार्टी से एमएलए है और इस टाइम पे मिनिस्टर हैं। बताइएगा जल्दी से कौन सा मिनिस्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, WC बनर्जी एक भारतीय वकील थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। और बोर्न इन 29 दिसंबर, इंपॉर्टेंट चीज थी उनके बारे में, WC बनर्जी के बारे में, इसको पढ़ लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 21 जुलाई 1906 को इनका निधन हुआ था, तो इस कारण से इनका नाम इंपॉर्टेंट है। WC बनर्जी आपको मालूम है वकील थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन थे, है ना, इंपॉर्टेंट है, पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1885 में जब सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसके पहले चेयरमैन WC बनर्जी थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है आपका यस्टरडे क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिएगा कल मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिया था, एक क्वेश्चन ये था, सही आंसर दिया था आप लोगों ने, और एक क्वेश्चन ये था, इसका भी सही आंसर आप लोगों ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं स्पेशल टॉपिक ऑफ द डे। स्पेशल टॉपिक देखिएगा, एक ये क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। जो ग्रीनलैंड है ये सबसे बड़ा आइलैंड है, कहां का है, डेनमार्क का हिस्सा है। अगर आइलैंड की बात करेगा तो ग्रीनलैंड आंसर है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। लेकिन अगर बोले सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप कौन सा है, ग्रुप, तो ग्रुप आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, क्लियर। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ग्रुप की बात करें भाई, ग्रुप में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो इंडोनेशिया, ठीक है। और ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है।
नेक्स्ट देखते हैं कि कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है, नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड है। अगला कि होलिगोलैंड किस का संबंधित है, होलिगोलैंड इज एन आर्किपेलागो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस, इसका जर्मनी का है। इसको समझाऊंगा किस दिन वीडियो बना के, चिंता मत करना, ठीक है। अगला जो 3 बीघा कॉरिडोर है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है, आसान क्वेश्चन है। तो अगला दुनिया में सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है, वेटिकन सिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। एक क्वेश्चन ये है, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। किस देश का तट अरब सागर से स्पर्श नहीं होता है, ये ऑप्शन आपके स्क्रीन में है, आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं डेजर्ट ऑफ द डे। आज बात करेंगे 1914 के बारे में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 से स्टार्ट हुआ था। डेजर्ट ऑफ द डे में हम क्या करते हैं, ईयर की बात करते हैं कि पूरे ईयर में क्या हुआ था, और डे ऑफ द डे में ओनली डे की बात करते हैं। तो 1914 को पहला वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था। साथ ही 1914 के कांग्रेस चेयरमैन कौन थे, भूपेंद्र नाथ बोस थे मद्रास में। और अगला लिखा है कि निष्क्रिय प्रतिरोध के सफलतापूर्ण अग्रणी अभियानों के बाद गांधी ने साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया था 1914 में। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा इतना ही था, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलिए इतना ही था, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए और आज इतनी करते हैं। ट्रिक ऑफ द डे में मैंने बोला कि थोड़ा सा हालत गंभीर थी मेरी, मैंने वीडियो कर दिया, ये मैं खुद सरप्राइज हूँ मैंने कैसे कर दिया, किस कंडीशन में मैंने किया मुझे ही मालूम है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अपना ध्यान रखेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कई बार होता है जिंदगी में, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें, मैं थोड़ा खाने पीने में गड़बड़ी कर देता हूँ। मुझे भी नहीं याद लास्ट के 4-5 महीनों में कि मैंने ढंग का डिनर कब किया है, कहीं ब्रेड खा ली, कहीं चोकोस खा लिया। अब वो शरीर है ना यार, कितना बर्दाश्त करेगा, एक टाइम तक शरीर बर्दाश्त करता है, तो वो सब फिर प्रॉब्लम होती है। तो इस कारण से थोड़ा खाने का ध्यान रखें, मैं भी तो प्रयास करूँगा खाने का ध्यान रखूँ। दिन में अच्छा होता है खाने, रात को मेरा गड़बड़ हो जाता है, रात को 12-1 बजे जाना रूम, 12-1 बजे। इंसान का बॉडी का एक फीचर होता है कि आपको 10 बजे खाना खाना है, 9 बजे खाना खाना है। अब आप 2 बजे 3 बजे खाना खाओगे तो सिर्फ पेट भरेगा, लेकिन वो जो बात होती है ना खाने की, एनर्जी वाली बात होती है, वो नहीं होती है। अब रही बात पीडीएफ की, देखो पीडीएफ डेली मिल रही है, पीडीएफ ऐप में जाकर देखना, पीडीएफ डेली जा रही है। अभी वीडियो हुआ सुबह, राजन सर आके सबसे पहला काम उनका होता है पीडीएफ डालना, पीडीएफ डेली जा रही है। एक बात, वीडियो सारे के सारे प्लेलिस्ट में है, अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा अपना नाम, मैं अपने नाम से कमेंट कर दूंगा, आप उसमें क्लिक करके कर लीजिएगा, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा, स्पीड ठीक जा रही है। बहुत बच्चे फेसबुक मैसेज करते हैं, मेरे पेज में आके मैसेज करते हैं, फेसबुक में मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप जिनके पास वो मैसेज करते हैं मुझे कि सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आप बताया करो, एडवाइस दो मुझे, इंस्टाग्राम में आप मुझे आके बता दो कि सर ये वाला टॉपिक कराइए। मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ यार मैसेज, जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि सबका रिप्लाई करता हूँ मैं, फेसबुक में रिप्लाई करता हूँ, पेज में रिप्लाई करता हूँ, हर जगह रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत तो बताइएगा, कौन टॉपिक कराने सारे करेंगे। बाकी कमेंट पढ़ता हूं, जो कमेंट्स आप लोग लिखते हैं उसी क्लास कराता हूं, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।